जैसे मैं जॉब से रिज़ाइन करके भी आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट में था मैं, तो एक भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं था जिसने बोला हो कि क्यों छोड़ रहा है। सबको भरोसा था और बस उसी चीज़ की खुशी है कि भरोसा जो है वो पूरा हो गया आज। ये वाला पहला ही मीन्स था मेरा और पहला इंटरव्यू था और भगवान की कृपा से पहली बार में ही हो गया सब कुछ। बस बनना तो यही था। मम्मी की दिली इच्छा थी कि डिप्टी कलेक्टर बनूं। मैं हमेशा बोलता था कि 4 ही पोस्ट है मम्मी, शायद हो ना हो, बस सर झुका के मेहनत करना है जब तक अचीव ना हो जाए जो आपको अचीव करना है। और माइनर सेटबैक से उससे हताश नहीं होना है क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोसेस है सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि एक बार में सक्सेस मिल जाए। मैं किस्मत वाला हूँ, मैं मानूंगा। इतने कंपटीशन में मुझे मिल गया, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आ चुका है और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। और अभी मैं जहां पर हूं वो है घर स्वप्निल वर्मा का और ये रैंक 2 लेकर आए हैं, डिप्टी कलेक्टर चयनित हुए हैं। और देख सकते हैं आप सभी लोग यहां पर खुशी मनाने पहुंच चुके हैं। रात के 1 बज रहे हैं और खुशियां सभी के चेहरे पे है। हमारे साथ स्वप्निल है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं विस्तार न्यूज की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? समझ नहीं आ रहा है अभी तो क्या फीलिंग है, रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ। बस चल रहा है जो चल रहा है, अभी ऑटो पायलट मोड पे है सब। इतने सालों की मेहनत है और बहुत मेहनत करने के बाद जब ये सफलता मिली है, सभी के चेहरे पे एकदम जी बहुत ज़्यादा स्माइल है। जी। देख के क्या फ़ील हो रहा है, उसे शब्दों में बयाँ करने की कोशिश करिए। संतुष्टि है, बस सब पीछे लगे हुए थे। दोस्त हैं मेरे जिनके साथ मतलब मैं अपने घर वालों के साथ जितना रहा हूँ उनसे ज़्यादा इनके साथ रहा हूँ मैं। सबका सपोर्ट है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे 10 बजे तक नालंदा में एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। प्री नहीं निकल रहा, मेंस नहीं हो रहा, सब लगे हुए हैं भाई सारे एक साथ। भाई मेरा लक्की, सबके सब सपोर्टर, मम्मी पापा मामी मामा सब हैं, तो सबका सपोर्ट है, अंधा सपोर्ट है। जैसे मैं जॉब से रिज़ाइन करके भी आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट में था मैं, तो एक भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं था जिसने बोला हो कि क्यों छोड़ रहा है। सबको भरोसा था और बस उसी चीज़ की खुशी है कि भरोसा जो है वो पूरा हो गया आज सबका। कितने सालों की ये तैयारी थी जो आज सफलता के रूप में बदली? तीसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। 2021 तक मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर था, तो वहाँ से रिज़ाइन करके आने के बाद तैयारी चालू की मैंने। पहली बार प्रीलिम्स बहुत बड़े मार्जिन से रुका। दूसरी बार जो पिछला प्रीलिम्स था मेरा वो 2 मार्क के मार्जिन से रुका, मेरे सिले मिस्टेक्स थे। ये वाला पहला ही मीन्स था मेरा और पहला इंटरव्यू था और भगवान की कृपा से पहली बार में ही हो गया सब कुछ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों एक ही रो में क्लियर पहली हुआ। पहली पहली बार है मेंस ये मेरा, इसके पहले मेंस नहीं दिया था तो मैंने। 3 साल की तैयारी थी और उसके बाद आप आज डिप्टी कलेक्टर जी चयनित हुए। जी जी। क्या कठिनाई रही इस बीच? क्या-क्या आपने फेस किया? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम या सेटबैक देखते हैं, किसे देखते हैं? सेटबैक ऐसा कभी कुछ भी रजिस्टर हुआ नहीं क्योंकि सबका सपोर्ट इतना ज़्यादा था और वो खुद से मोटिवेशन भी था कि जिस जगह को मैं छोड़ के आया हूँ रिज़ाइन करके, तो वो फुलफ़िल करना है, उससे कम में तो सेटल नहीं होना है। पिछले बार प्री नहीं निकला तो 1 मिनट को लगा कि अरे यार हो जाना था। फिर वो बस माइंडसेट में था कि अगर हो भी जाता तो मेंस तो तैयार था नहीं मेरा, बीच में फँस के रह जाता। बोले भगवान की कृपा है कि नहीं हुआ है। सर झुका के उसी समय से मेंस की तैयारी में लग गया। साल भर आंसर राइटिंग किया और बस कृपा है भगवान की, सबका साथ है, सहयोग है, हो गया। अभी जब लग रहा था कि लगभग 12 बज गए हैं और रिजल्ट नहीं आएगा, सभी लोग ही उम्मीद छोड़ चुके थे। सब वापस जा रहे थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। आपको कैसे पता चला और पहला इंप्रेशन आपका क्या था? भाई मेरा वो मनीष, हाँ। भाई ने कॉल किया और चिल्लाने लगा कि भाई तेरा दूसरा रैंक आया। मेरा तो खुल नहीं रहा था, पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं हो रहा था और मैं देख भी नहीं पाया। उसने मेरा बर्थडे कंफर्म किया, रोल नंबर मेरा कंफर्म किया और बस फिर चिल्लाने लगे। हम खुला ही नहीं था रिजल्ट, तो फिर मैं 10-15 मिनट बाद देखा हूँ और अभी भी बस अपना नाम देखा हूँ, मेरे को नहीं पता किसका क्या रैंक आया है। तो इतने सारे लोगों में सबके चेहरे पे खुशी है आज आपकी वजह से। जी। और आप क्या बनना चाहते थे और क्या आप पाए हैं, इसे बता दीजिए? बस बनना तो यही था। मम्मी की दिली इच्छा थी कि डिप्टी कलेक्टर बनूं। मैं हमेशा बोलता था कि 4 ही पोस्ट है मम्मी, शायद हो ना हो, डीएसपी बन जाता हूँ मम्मी। डीएसपी अच्छा है, पोस्ट भी है, मिल जाएगा। तो टॉप 5 तो सोचा भी नहीं था मैंने कि 4 ही पोस्ट थी हमारे लिए। तो होगा नहीं होगा तो मैं डीसी की बात ही नहीं कर रहा था कि ये लोग डिसहार्टन ना हो जाए ना बनूँ तो मैं डीएसपी सोच के रखा था। पर अब भगवान से शायद सबसे अच्छा सोच के रखे थे, तो वो मिल गया। सब दुआएं हैं सारे लोगों की। आज आप रैंक 2 लाए हैं, टॉप किए हैं। अपनी तैयारियों को भी थोड़ा-सा बता दीजिए ताकि जो बच्चे देख रहे हों, जी टकटकी लगाए टीवी पे देख रहे हों कि जो टॉपर होते हैं वो कैसी तैयारी करते जी। हैं, कैसे जीवन जीते हैं, उसे भी थोड़ा-सा बता दीजिए। देखिए, बात ऐसी है कि अब जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है सीजीपीएससी का, तो थोड़ा-सा मतलब जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी कि आपने एक सेट प्रोफ़ार्मा में आंसर्स रट लिए हैं, वो वहाँ जाके रिप्रोड्यूस कर लिए और अच्छे रैंक्स आ जाते थे। तो उसमें थोड़ा-सा रेडिकल चेंज आया है अभी। आपको डायनामिक होना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ेगा और मल्टी डायमेंशनल तरीके से तैयारी करनी होगी। तो बेसिक अवेयरनेस का खेल है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस रिलेट कर पाएँ अपनी प्रिपरेशन में, कि आप एक टॉपिक पढ़ें, टॉपिक के बाद उसके बारे में थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लें बस एक बार। कि हाँ, इसके और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं बियॉन्ड जो कि बुक में लिखा है या सिलेबस में है। थोड़ा-सा अगर सोच लेंगे तो वो क्लियर एक एज मिलता है। क्योंकि अब
ऐसा मुझे लग रहा है कि वो जो सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मैंने मेंस के पहले टेस्ट सीरीज़ नहीं दिलाई थी। मैं साल भर आंसर लिखता था, बट मेंस के जस्ट पहले जो टेस्ट सीरीज़ होती है 1 महीने जो चलती है, वो मैंने नहीं दिलाया था। उस समय मैं रिवीजन पे फोकस कर रहा था। मेंटोर मेरे एक ही रहे हैं, ज्ञानेश शुक्ला सर। उनसे ही मैंने मेंटरशिप ली है आंसर राइटिंग के लिए। तो वो उस चीज़ को हमेशा बोलते थे कि पॉइंट्स में लिखो आंसर और उस टाइप से मेंशन करो। तो उस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरे अपने अप्रोच में। सफलता का अगर मैं आपको राज पूछूं तो क्या बताना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी है, और बस सर झुका के मेहनत करना है जब तक अचीव ना हो जाए जो आपको अचीव करना है। और माइनर सेटबैक से उससे हताश नहीं होना है, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोसेस है सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि एक बार में सक्सेस मिल जाए। मैं किस्मत वाला हूँ, मैं मानूंगा। इतने कंपटीशन में मुझे मिल गया, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं। नहीं तो मैं इस डिलेमा में था कि अगर डीएसपी मिल गया तो फिर और तैयारी करूँ नहीं करूँ, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो है, किस्मत है मेरी, बिल्कुल किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में। लेकिन उसके साथ आपको वो होना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हैं या फोकस कर रहे हैं तो होल हार्टेड आप उस चीज़ पे लगे रहिए। और सेटबैक्स पार्ट है, वो होना ही है, इनएविटेबल है वो। तो उसके साथ उसको साथ में लेके कैसे आप नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में टर्न कर सकते हैं, बस उसका ही गेम है सब कुछ। अब जब आप वो चीज़ पा लिए हैं जो आप चाहते थे, अब आगे का क्या रास्ता है? अभी तो पहले मैं समझूंगा जो हुआ है मेरे साथ, अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ वो चीज़ मैं। तो पहले सोचता हूँ क्या हुआ है, रजिस्टर करता हूँ, 2-3 दिन का समय लगेगा। मम्मी को बोल रहा था कुछ दिन पहले कि मम्मी इस बार क्लास 2 पोस्ट अगर आ गई तो अब यूपीएससी की कोशिश करूँगा। मैं मॉक इंटरव्यू दिलाने गया था एक जगह, तो पी सदानंद सर हैं, आईपीएस हैं। तो उन्होंने मेरे मॉक इंटरव्यू के बाद बोला था कि यार तू अपना कैलिबर क्यों वेस्ट कर रहा है यहाँ, जा ना यूपीएससी दिला, क्यों फंसा है सीजीपीएससी में, आगे की सोच। तो वो चीज़ रेजोनेट कर रही है अब दिमाग में। पहले लगता था कि यार 31 का हो जाऊंगा इस साल दिसंबर में, तो एज निकल जाएगी, ऐसा सब लगता था। अब लग रहा है कि हाँ, समय है, दे सकता हूँ अटेम्प्ट उसके लिए भी। तो मान के चलूँ कि आने वाला समय जो यूपीएससी के लिए देंगे और अगला इंटरव्यू अब यूपीएससी क्रैक करने के बाद मिलेगा। भगवान की कृपा रही, सबका प्यार आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल, और अगर पढ़ने का समय मिला तो। बिल्कुल मिलेगा और आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। देखिए, ये स्वप्निल भाई साहब हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मम्मी और पापा से बात करना। तो पहले पापा से बात करते हैं, फिर मम्मी के पास आएंगे। आज आपका लड़का जो आप चाहते थे वो हासिल कर लिया है, कैसा लग रहा है? कुछ बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मैं देख रहा था कि जब स्वप्निल ने आपसे पूछा कि खुश हो, तो आप उसको कुछ बोल नहीं पाए, सिर्फ उसको देखते रह गए। अभी भी कोई बात नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। कहना क्या चाहेंगे? बस सब मेहनत फल है, आशीर्वाद है बड़ों का, सब यार दोस्तों का। मेहनत किया है, सफल हो गया है वो। तैयारियां करता रहा, आप लोग कैसे सपोर्ट करते थे उसे? जो उसके मन में आया किया, कभी हमने रोका नहीं। जी। जो उसकी मर्जी आई वो किया है, क्योंकि हमें मालूम था वो गलत नहीं करेगा, इसलिए हम उसको फ्री छोड़ दिए थे। आज जो आप चाहते थे वो पा लिए, वो पा लिए। और क्या चाहते हैं इससे? बाकी जो करना चाहे। खुश हैं? हाँ, खुश, बहुत खुश है। अपनी खुशी को अगर जताना चाहेंगे तो क्या बोल के जताएंगे? कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी, इतनी खुशी है मुझे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब व्यक्ति बहुत खुश होता है तो कुछ भी नहीं बोल पाता है। लेकिन माँ के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। डीएसपी बनना चाह रहा था, लेकिन आप चाहती थी कि डिप्टी कलेक्टर बने। हाँ, मोर शुरू से इच्छा रही से कि ये डिप्टी कलेक्टर, और मैं सीधा छत्तीसगढ़ी में बोलूँ। हाँ। अब वो सब कर दे, पटके बोरा मौका भरो में। हाँ। एकर सा और कोई शब्द नहीं है हमारे पास। तो तय जो चाहत रहे सो चाहत पूरे हो गया आज। पूरा पूरा पूरा, मतलब हर सेकंड हर मिनट में भगवान से ही प्रार्थना रहा है कि वो डीसी बन के आए मोर सामने में। हाँ। अब वो सपना मोर पूरा हो गया। हाँ। और जो निर्णय ले रही 3 साल पहली, बोला वो साबित कर दिस। आज जब पता चलिस कि तोर बेटा हा डिप्टी कलेक्टर बन गए है, कैसे मन में का हर्ष होई से, का पहले विचार का आई से तोर मन में? मतलब कुछ समझ ही नहीं है इस कुछ देर के लिए तो। हाँ। हाँ, बस तीनों एक दूसरे से लिपट गए ना मन। खुशी कारण पहली भगवान से दंडवत प्रणाम, फिर गुरु से आशीर्वाद, और मतलब बहुत अच्छा क्षण रही सोहा। अपने बेटा के पूरे संघर्ष लाते देखे हस, गाइड किए हस, का बोले बर चाहत हस? अब बस आगे वो जाना चाहे तो बिल्कुल कर सकत है, स्वतंत्र है। हाँ। और ये जो एकर संगी मन आए हैं, मन ला पार्टी कब देवे ते?
वो तो रात के दुकान बंद हो गई, नहीं तो मैं तभी दे देता हूँ। मोर बस चलिए तो दुकान वाला खाए के मन नहीं होए ना, माँ के हाथ के खाए में अलग आनंद आते। बिल्कुल, अभी इतना एनर्जी है कि मैं पूरा बना सकता हूँ सब बार। देखिए, ये स्वप्निल की मम्मी है। स्वप्निल के परिवार में मैं हूँ और इतनी खुशी क्यों ना हो जब बच्चा टॉप किया हो, पूरे छत्तीसगढ़ में रैंक 2 लाया हो और डिप्टी कलेक्टर का जब 4 ही पद हो और उसमें ये पद पाए तो ये खुशी दुगनी तिगुनी नहीं कई गुना हो जाती है, जिसे मापा नहीं जा सकता। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।